और आपको पता चल जाता कि आपको सुअरी बनना है, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया। आप भी कभी लड़कपन का अभिनय करते हो, जवानी का, बुढ़ापे का। सुनो, जो व्यक्ति ये जान गया कि खेल अच्छा ये बताओ, आपने कभी गांव में जादू देखा है? जादू दिखाने वाले नहीं आते थे गांव गांव। जादू वाले ने पता नहीं क्या करते, रस्सी का सांप बना देते, ऐसे करते, कपड़ा डालते और उससे ना पक्षी निकाल दे, फुर्र से वो पक्षी उड़ जाता, सफेद कलर का कबूतर उड़ जाता। अरे हम लोग देखने जाते, बड़े दंग, अरे कितना बड़ा जादूगर, बता, सब कुछ कर लेता, इतना बड़ा जादूगर है। हम लोग दंग रह जाते हैं उसके जादू से। लेकिन जो जादू दिखाने वाले के संग एक आदमी रहता है, उसका चेला, उसका साथी, क्या वो उस जादू से प्रभावित होता है? जोर से क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके बारे में जानता है कि ये कैसे करता है, यह हाथ की सफाई कैसे। हम लोग नहीं जानते तो उसके जादू से बड़े प्रभावित होते हैं, और जो जान लेता है वो प्रभावित नहीं होता। ईश्वर की माया से वही प्रभावित होता है जो ईश्वर के खेल को नहीं जानता। हम कहते हैं ईश्वर के खेल को जान लो, आप भी प्रभावित नहीं होगे। और ईश्वर का खेल यही है कि जो हो रहा है सब उसका खेल है, वो खेल रहा है। परमात्मा ऐसे खेल रहे हैं। अब क्यों खेल रहे हैं वो ईश्वर जाने, लेकिन ये सब कुछ क्या है? ये खेल ईश्वर का है। क्यों मैया? आपको स्त्री बना दिया, आपको पुरुष बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया। बताओ किसने कुत्ते को कुत्ता बनाया? बताओ सुअर को सुअर किसने बनाया? सुअर को पता, सुअर के सामने विकल्प होता कि तुझे सुअर बनना है, कि शेर बनना है, कि हाथी बनना, कि मनुष्य बनना है। बताओ वो कहां क्लिक करता? जोर से। और आपको पता चल जाता कि आपको सुअरी बनना है, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, गधी बनना है, गधा बनना है, और मनुष्य भी बनना है। आप कहां क्लिक करते? हाँ, सबको पता चल जाता और विकल्प होता, ऑप्शन होता, तो कोई भी कुत्ता बनना ना चाहता, कोई भी सुअर बनना। हाँ, इसका मतलब है कोई है जो कुत्ते को कुत्ता बना रहा, और बिल्ली को, और इंसान को, और आपको स्त्री बनाया है। आपका भी तो कई बार मन होता मैं भी आदमी होती, पुरुष होती तो अच्छा रहता। स्त्री से तंग आ गई हूं, बोलो हाँ। पर कोई है जिसने आपको आप बनाया है? कोई है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, आपको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया किसी को, और पुरुष स्त्री बना के फिर वो दोनों स्त्री पुरुष लड़ रहे हैं। सब कुछ ईश्वर का खेल। इसलिए कहता हूं, प्रेम से रहो। जो कुछ है, जैसी पत्नी, जैसा पति, जैसा बेटा, जैसा परिवार, जो कुछ मिला है तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं मिला। अच्छा, बेटा आपकी पसंद से मिला है? जब आपको बेटा होने वाला था, ईश्वर ने चेक करवाया था किस क्वालिटी का, इस क्वालिटी का, ये सिस्टम डाल दूं बेटे में, ये वैरायटियां डाल दूं? कुछ विकल्प दिए थे? जैसा दिया स्वीकार करना पड़ा। बोलो हाँ। जैसी बेटी दी ईश्वर ने, लंगड़ी, बहरी, अंधी, या ठीक ठाक, जैसा दिया वैसा आपको। हाँ, विकल्प नहीं है। बोलो हाँ। मतलब कोई है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो, तुम्हारा पति ऐसा हो, तुम्हारा बेटा जैसा है। अच्छा प्रभु आपकी जय हो, जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है। अब क्यों टेंशन, अब क्यों परेशानी? प्रभु आपने दिया है, आप जानो। इसलिए कहता हूं, सौंप दो तेरा तुझको। आप लोग गलती ये करते हैं कि ईश्वर देते हैं तो आप रख लेते हैं, पर ईश्वर की चीज ईश्वर को सौंपते नहीं। आप क्या दावा ठोक देते हैं? मेरा। जैसे ही बेटा बाहर आया, मेरा। बेटी आई, मेरी। अरे तेरी कब से हो गई? बेटी को बेटी जिसने बनाया है वो बेटी उसकी है, बेटे को बेटा जिसने बनाया है वो बेटा। बोलो हाँ। फिर तुमने कब से कहा, तुमने शुरू कर मेरा बेटा? तेरा कब से हो गया भाई? तेरा कब से? भगवान। अच्छा ये बताओ, बेटा आपका है कि भगवान का है?
आंसर मैया। तो आप झूठे ही कहती हो मेरा। आप समस्या ये है कि आपने ईश्वर की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया। जब आप किसी के घर को अपना, आप जैसे होटल में रुक के हो, उस होटल को कहो ये मेरी है, ऐसे ही है। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया, और भगवान के शरीर को अपना मान लिया, मेरा शरीर। पागल, कुछ भी तेरा नहीं है, ये सब खेल है परमात्मा का। ईश्वर का इतना सा खेल नहीं समझ पाए आप पूरी जिंदगी में। आप 100 साल जिए, आप 80 साल जिए, और ईश्वर का इतना सा खेल ना समझ पाए। क्यों मेरी मां? तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारे पागलपन का कारण यही है कि तुम ईश्वर का खेल ना जान पाए। ये ईश्वर का खेल है मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई पिक्चर देखते हो आप, मूवी, तो उस मूवी में सब एक से नहीं होते ना। कोई क्रूर व्यक्ति होता है, दुष्टता कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई उसमें अंधा भी दिखता है, कोई लंगड़ा भी दिखता है। जबकि उस पिक्चर में जितने लोग जैसे दिख रहे हैं वो रियल में वैसे नहीं है। जो अंधा दिख रहा है वो अंधा नहीं है, और मूवी में जो लंगड़ा दिख रहा है वो केवल अभिनय कर रहा है लंगड़ेपन का। वो लंगड़ेपन का, अंधेपन का रोल कर रहा, अभिनय। जितने देर की वो मूवी में अभिनय करना पड़ेगा, उतनी देर के लिए उसे लंगड़ा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब महाभारत आपने देखी होगी, तो महाभारत में धृतराष्ट्र का अभिनय किया, अंधे बने। तो जो व्यक्ति धृतराष्ट्र का अभिनय किया वो अंधे का अभिनय तो किया, लेकिन वो अंधा था नहीं। वो अंधा, बोलो, था नहीं। भीष्म पितामह का अभिनय जिसने किया, उसके शरीर में बाण घुस गए, ऐसा दिखाया गया, लेकिन वो अभिनय, उसके शरीर में बाण घुसे नहीं, पर दिख ऐसे ही रहा है। बोलो हाँ। तो जो दिख रहा है वो दिख तो बिल्कुल रियल रहा है, पर वो रियल है नहीं। ऐसे ये संसार जैसा दिख रहा है ऐसा है बिल्कुल नहीं। ये सब खेल है परमात्मा का, वही खेल जो मूवियों में आप खेल देखते हैं। मूवी भी एक खेल है, अभिनय। आप भी कभी लड़कपन का अभिनय करते हो, जवानी का, बुढ़ापे का, पूरा जिंदगी आप अभिनय ही तो करते हो। और अभिनय करते करते एक दिन आप चले जाए। इसलिए ज्यादा सीरियस होने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिंदास ईश्वर के खेल को समझने का, और हर परिस्थिति में देखना किसकी ओर है? भगवान की ओर। प्रभु ये सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। आप अपना मानोगे तो फिर कष्ट पाओगे। अज्ञानता के कारण कष्ट है, इसलिए भक्त कभी दुखी नहीं होता। आप कहते हो महाराज जी भक्त बड़ा दुखी है, भक्त बड़ा परेशान। नहीं, वो भक्त है ही नहीं जो दुखी है। जादूगर के साथ जो है वो जादूगर के जादू से प्रभावित नहीं हो, और प्रभावित हो गया तो वो साथी किस काम का है ना।